वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों मैंने जहाँ आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्रिप्टो इनकम पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बेबी डॉजकॉइन के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप सबको जो रियलिटी है उससे रूबरू करवाऊंगा। दोस्तों कोई फेक फाक नहीं, थंबनेल जो भी है, लेकिन ये कंटेंट आपको एक्यूरेट मिलेगा। क्या चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ बेबी डॉजकॉइन को लेके, $1 $1 वाला भाई चक्कर छोड़ दो। मैं क्या प्लान कर रहा हूँ अपने खुद के लिए, वो चीज़ मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। रिसेंट में हमने 2 बुल रन देखा है दोस्तों, 2017-18 का भी देखा था, 2020-21 का भी देखा, और आज के डेट में भी आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मैंने क्या एक्सपीरियंस हासिल किया इससे, आज इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आएगा दोस्तों कि हमारी प्लानिंग क्या होने वाली है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना खुद का भी प्लानिंग बना सकते हैं। और 101% दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूँ, जैसा मैंने आपको कहा और जो मैं प्लान कर रहा हूँ, अगर आप स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें फॉलो करोगे ना, तो सिर्फ बेबी डॉज ही नहीं बल्कि किसी भी टोकन के अंदर आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। ये चीज़ की गारंटी है मेरी, ठीक है। और ये चीज़ मैं आज से नहीं, काफ़ी अरसे से बोल रहा हूँ। ये चैनल ही 2018 से है, नहीं यकीन है आके देख लेना यार। मैं हमारे चैनल के ऊपर आओ और देखो, ओल्डेस्ट वीडियो के अंदर देखो तो आपको पता चल जाएगा। पिछले 6 सालों से मैं आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, पिछले 6 सालों से 2018 का बुल रन था, पिछले 6 सालों से दोस्तों मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाइनेंस का रिव्यू वीडियो मैंने बनाया था, जेप पे के बारे में, इलेक्ट्रॉनियम जो माइनिंग मोबाइल ऐप आया था उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप जाके देख लेना। हमने ईओबॉट, रोबोट कॉइन, इस सबसे जो अच्छा पैसा बनाया था। ईओबॉट से खासकर एक माइनिंग प्लेटफॉर्म हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, TCG माइनिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म है ये। भाई बिट क्लब स्कैम करके भाग गया भाई, बहुतों का स्कैम हुआ, मेरा खुद का भी गया भाई। इसके बारे में भी मैंने रिव्यू किया था, आप आके देखो, आपको पता चलेगा निजाम भाई के पास एक्सपीरियंस है भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या देखते हैं, कितने सालों से मार्केट को ये देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? ऐसे थोड़ी ना होता है दोस्तों, मार्केट में टिके रहने से होता है। और हमने वो चीज़ें टिका रह के किया, और आज आप सबको वो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ, और तब से मैं शेयर कर रहा हूँ। कोई आज कल आया, लास्ट बुल रन के अंदर पहली बार एंट्री किया, बोला भाई हम ये, और आज प्रीमियम चला रहे भाई। सबसे बड़ा ताज्जुब वाली भाई बात ये है, दूसरे से पैसा ले रहे हैं। अफसोस वाली बात है, अगर आपने पैसा बनाया तो फ्री में अपना नॉलेज शेयर करो ना। हाँ कुछ चीज़ें हैं, कोई लोग हैं जिसको फ्री हजम भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे टेलीग्राम के ऊपर भी कुछ बुद्धिजीवी है जिसको फ्री में चीज़ें हजम नहीं होता है। वो काफ़ी चीज़ें, एक तो मैं आपको अब मैं दिखाना भी चाहूँगा। मैंने आपसे शेयर किया क्या चीज़, टेलीग्राम नहीं अगर फॉलो किया है तो फॉलो कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं काफ़ी चीज़ें आप सबसे शेयर करता हूँ। सिर्फ अगर हम दिखाएं तो सिर्फ ही आपको वीडियोज़ ही शेयर नहीं होती है, यहाँ पर दोस्तों बाइंग कॉल, सेलिंग कॉल भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर होता है। और मैं खुद अपना स्क्रीनशॉट भी आपसे शेयर करता हूँ। अभी ओपन नहीं हो रहा है, खैर कोई ना, आप जाके देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेबी डॉजकॉइन को दोस्तों मैं क्यों बाय किया हूँ, मैं क्यों आप सबसे शेयर कर रहा हूँ, मेरा क्या स्ट्रैटेजी है इसके ऊपर। तो दोस्तों बेबी डॉजकॉइन का मैं अपनी खुद की बात करूँ पर्सनली, तो मैं पहली बार बाय किया था जब एलॉन मस्क का ट्वीट आया था, लगभग उसी टाइम के आसपास, है ना। कोई झूठ नहीं, ईमानदारी बात में बताऊंगा, बेबी डॉज डू। और उसी टाइम जो है हंगामा मचा और सब खोजने लगे भाई बेबी डॉज है कहाँ। मिला ट्रस्ट वॉलेट पर, जब प्राइस लगभग 90 के बाद 6 की सीरीज़ में, 7 की सीरीज़ में चल रहा था, इस जोन के आसपास था, जब इस जोन के आसपास, और हमने तब बाय किया था। और एक ही बार एलॉन मस्क का ट्वीट आते ही शूटअप देखो कहाँ गया, सीधा शूटअप हुआ भाई, है ना। फिर करेक्शन लिया, फिर एक न्यू ATH बनाया जो कि भाई बुल रन के ही टाइम में था। तो दैट उसके बाद क्या हुआ, फिर करेक्शन मोड आया, नीचे डंप हुआ, और सिंपल सा जो साइडवेज डायरेक्शन चलता है, बीच बीच में थोड़ा सा पंप एंड डंप होता भी रहा है। ये नहीं कि ये साफ सोया रहा, नहीं भाई, पंप एंड डंप होता भी रहा। और हमने इस जोन के अंदर जो है अच्छा खासा एक्यूमुलेशन भी किया है, इस जोन के अंदर अच्छा खासा हमने बनाया भी है पैसा, काफ़ी अच्छा खासा हमने इसको बाय भी किया है। और हमने ये चीज़ें आप सबसे टाइम टू टाइम जो है शेयर करते भी रहे हैं, ठीक है। तो जो भाई लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, स्टार्टिंग से जुड़े हुए, उसका तो 6-7 के अराउंड बाइंग कॉल होगा। यहाँ पर भी 7 के अराउंड था, 9 के अराउंड था, तो मैंने बहुत फोर्सफुली कहा था भाई बाय कर लो। 1000 के अराउंड आया तब तो भाई मैं बोला भाई छोड़ो ही मत। और आज के टाइम में अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो 3x 10 के ऊपर अगर लिया होगा, 10 के ऊपर, तो 3 गुने से भी ज़्यादा के प्रॉफिट में होगा। हमने भाई 6-7 के सीरीज़ में लिया, अगर 7 की भी सीरीज में मान के चलते हैं तो हम 5x के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं।
और बिल्कुल बैठे हुए, क्योंकि 100 मिलियन से भी कम जब मार्केट कैप हुआ करता था तब मैंने बाय किया था और 5x से ज़्यादा हमारा पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा। मेरे अंदर एक चीज़ हमेशा से ही रहा कि बुक प्रॉफिट एंड होल्ड प्रॉफिट स्ट्रेटजी। ये आज से नहीं, मैं सालों से यही चीज़ें अपनाता है। और जब 2018 का एक्सपीरियंस मैंने किया, 2017 के बुल रन का एक्सपीरियंस जब मैंने किया, देन मैंने ये चीज़ें सीखा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स मैंने बाय किए लेकिन वो डंप हो गया। थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट आया लेकिन ज़्यादा कुछ खास आया नहीं, क्योंकि मैं होल्ड करता गया, सेल किया ही नहीं। लेकिन वो चीज़ें मैं 2021 के अंदर नहीं किया। बात मेरी समझ रहे? वहाँ पर मैंने प्रॉफिट को बुक किया स्ट्रैटेजी के साथ। जो मेरा स्ट्रैटेजी है मैं वही करूँगा भाई, चाहे दुनिया इधर जाए या उधर जाए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा। और उससे मुझे बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ। जी हाँ दोस्तों, वही चीज़ें मैं 2024-25 में करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। हालांकि मुझे मालूम है कि भाई BB डॉज कॉइन फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ जा रहा है। मीम टोकन है लेकिन AI के ऊपर काम किया है, स्वैप के ऊपर, कार्ड के ऊपर, है ना, और भी चीज़ें हैं, चेस के ऊपर, है ना, और भी चीज़ें हैं जो ये काफ़ी अच्छा काम किया है। हम भी देख रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े जो है आई थिंक कॉइन्स जो है इसके सपोर्ट में है, पार्टनरशिप में है। अभी रिसेंट के अंदर ग्रैब कॉइन जो रिसेंट में आया था, है ना, वो भी इसके पार्टनरशिप में है। तो ये नहीं कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत तगड़ा कॉइन है भाई। होल्डर्स भी काफ़ी अच्छा, 18 लाख BAP20 के ऊपर है। मैं होल्डर सेक्शन में भी जाके दिखाऊंगा। तो नल एड्रेस देखो यार, 51% यहाँ पर BSC के ऊपर बर्न है। वेस्टिंग में 40% है। OKX ब्रिज के ऊपर 3% है। इंडिविजुअल सिर्फ 3% एक के ऊपर है। उसके बाद भाई किसी के पास है ही नहीं ज़्यादा कॉइन्स, 0.001%, 2% इस तरह के कॉइन्स हैं। ERC के ऊपर भी मैंने चेकआउट किया तो यही सेम चीज़ें मिला, 77% बर्न हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि जो भी बेचना था, जिसको भी लगभग बेच के निकल चुके हैं। अब जो बचे हैं वो होल्डर है। मैंने आई थिंक कुछ प्रोडिक्शन भी मैंने लिया है लाइक दैट। जैसे इनका कहना है कॉइन कोडेक्स का, ये फंडामेंटली बताएंगे, ये हाइप वाला चीज़ें नहीं, ये फंडामेंटली इनका कहना है कि 10 डिलीट होगा, 70 के बाद जो है 1472 का प्राइस जाएगा। देन अगर बिटकॉइन विजडम की बात करते हैं तो ये भी 2025 का यही सेम चीज़ें प्रोडिक्शन किया कि 70 के बाद 114 का प्राइस जा सकता है। ये भी जो है सेम चीज़ें 70 के बाद 24 का प्राइस जा सकता है, 25 का प्राइस जा सकता है 2025 के बुल रन के अंदर। तो दैट ये फंडामेंटली है। बट मैं क्या अपना रहा हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ? मैं तो 5 गुना पे बैठा हुआ और मैंने आपको पता है ना मैं क्या स्ट्रेटजी अपनाता हूँ, प्रॉफिट बुक एंड होल्ड। अभी रिसेंट के अंदर भी मैंने प्रॉफिट को बुक किया था और आप सबसे शेयर किया टेलीग्राम के ऊपर। नहीं जुड़े हैं ना, जाके जुड़ जाइएगा। नहीं जुड़े, जाके जुड़ जाइए टेलीग्राम के ऊपर। मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। मैं BB डॉज कॉइन के अंदर से कब का अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकाला, आज नहीं, काफ़ी टाइम पहले ही निकाल चुका हूँ। जो है मेरा वो प्रॉफिट है, लेकिन उसमें से भी मैं थोड़ा सा प्रॉफिट अभी बुक किया हूँ। 5 गुना पे आया, 3 के सीरीज़ में आया, 3.5 या 3.4 के अराउंड मैंने प्रॉफिट को बुक किया। अब मैं क्या करने वाला हूँ? अब मैं सिंपली यहाँ पर वेट करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसके अंदर भी हाई पाएगा, ये भी दौड़ेगा। अब ये नहीं कि भाई दौड़ दौड़ के ₹1 चला जाएगा, $1 चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये चीज़, मेरा ये टारगेट लेता ही नहीं है किसी भी टोकन, चाहे शिवा भी है ना, मैं उसके अंदर भी ये टारगेट नहीं लेता हूँ। नहीं भाई, उसका आप मार्केट कैप देखो, मार्केट कैप डिसाइड करता है कि कहाँ तक दौड़ सकता है। शिवा इनू लास्ट बुल रन के अंदर 45 बिलियन गया है, हाइप अच्छा था, कमाल का परफॉर्मेंस दिया। तो क्या BB डॉज कॉइन 45 बिलियन जा सकता है? बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब एक गया तुक्के में तो दूसरा तुक्का में नहीं जा सकता, ठीक है, दूसरा तुक्का में नहीं जा सकता। पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, मार्केट है, क्रिप्टो है, कुछ भी हो सकता है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है। तो हम इसी तरह से प्लान करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं तो जो प्रॉफिट में हूँ, ठीक है, मैक्सिमम मेरे भाई जो है, मेरे सब्सक्राइबर जो है 1000 की सीरीज़ में इसको बाय किए होंगे, जो कि अभी 3x के प्रॉफिट में बैठे होंगे। मैंने प्रॉफिट बुक किया तो आप में से भी कुछ भाई है जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट जरूर निकाले होंगे। नहीं निकाले तो निकाल लो, आप सेफ रहोगे। अब हमें क्या करना, अब हम यहाँ पर से प्रॉफिट बुक करना बंद कर देंगे, ठीक है। BB डॉज कॉइन को करने वाले हैं अब हम होल्ड। 489 या 480 मिलियन इसको मान लो कि मार्केट कैप है। हम इसको वेट करेंगे 2 बिलियन या 1.5 बिलियन आने का। मेरी बात समझ रहे हो? 1.5 से 2 बिलियन के बीच में हम थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर से बुक करने वाले हैं। यहाँ पर से अगर हम देखें 2 बिलियन अगर आता है तो यहाँ पर से 5 गुना हो चुका होगा, यानी 5 और 3 गुना इधर, यानी कि 8 गुना आपको प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका होगा। तो वहाँ पर से थोड़ा सा प्रॉफिट हम जरूर बुक करेंगे, क्योंकि मे बी वहाँ से डंप आ जाए, मे बी उससे आगे BB डॉज बढ़े ना, मे बी बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ कि इस बार मुझे जैसा लग रहा है कि 2 से 3 जीरो डिलीट हो सकता है। बट फिर भी हमें सेफ रहना है। हम अपना फंड को स्टक करके या प्रॉफिट को स्टक करके छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। फिर हम क्या वेट करेंगे, फिर हम वहाँ पर 2 बिलियन के आसपास हम प्रॉफिट थोड़ा सा बुक करके होल्ड करेंगे।
सिचुएशन देखेंगे और ये भी हमें देखना है कि कितना टाइम तक जा सकता है ये 2 बिलियन तक। मे बी हार्विंग के जस्ट बाद जाएगा, तब तो फिर मैं होल्ड करूँगा, फिर मैं वहाँ पर स्ट्रेटेजी अपना चेंज करूँगा, क्योंकि वो बहुत इनिशियल हो जाएगा। मीम सीजन आते आते ये क्या 2 बिलियन तक ही रहता है या कहाँ तक जाता है मीम सीजन तक। हालांकि उसका अपडेट मैं टेलीग्राम पे और इस वीडियो के थ्रू मैं डेली देता ही हूँ। आफ्टरनून में एक वीडियो, इस टाइम में एक वीडियो आता ही है बेबी डॉल से रिलेटेड, और मैं देता भी रहूँगा। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि मे बी आप मेरी वीडियो फिर देखो ना देखो, मे बी आपको याद रहे, तो कम से कम ये चीज़ याद रहे कि निजाम भाई ये चीज़ें कर रहा है तो हम भी ऐसे करेंगे। मीम सीजन आने से पहले पहले हम देखेंगे कितना बिलियन इसका मार्केट कैप हो रहा है। मे बी 2 बिलियन हो सकता है, मे बी 5 बिलियन हो सकता है, मे बी 10 बिलियन हो सकता है। बहुत ज़्यादा है वैसे, मैं फेंक पाक रहा हूँ, ये चीज़ें नहीं है। 2 से 3-4 बिलियन बहुत है मुझे लग रहा है। वहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है, फिर मीम सीजन का वेट करना है, इसको होल्ड करके रखना है। मान लो 2 बिलियन है, फिर हम वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब तुम जा भाई जहाँ जाना है। हमने क्या किया भाई, अपना इनिशियल स्टेज का जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो निकाल लिया। हमने क्या किया भाई, अपना जो प्रॉफिट्स था उसको भी निकाल लिया। अब क्या बचा हमारा यहाँ पर, अब बचा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रॉफिट। जी हाँ दोस्तों, जो भी है प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमने निकाल भी लिया है। अब हम प्रॉफिट से ही राइड कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा कम प्रॉफिट जरूर होगा, लेकिन हम सेफ है। अगर डम भी होगा, अगर नीचे भी जाएगा तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी निकल गया, हमें कुछ प्रॉफिट भी मिल गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर वहाँ से गेम चेंजर चीज़ें होती है तो हम उस प्रॉफिट को एंजॉय भी कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? ये वहाँ से 2 बिलियन से मे बी 20 बिलियन भी जा सकता है, मे बी 40 बिलियन भी जा सकता है, मे बी आई थिंक 50 बिलियन भी जा सकता है, मे बी 60 बिलियन भी जा सकता है। बड़े बड़े अल्ट कॉइन गए हैं, ये भी जा सकता है। 100 बिलियन भी जा सकता है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। 100 बिलियन गए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट गए हैं, तो दैट ये भी जा सकता है। बुल रन ही तो है, हाइप एक बार आएगा, हवा का झोंका उड़ सकता है। लेकिन हम प्रॉफिट से प्रॉफिट बना रहे होंगे। उस टाइम में हमें प्रॉफिट बुक करने में भी टेंशन नहीं होगा। अगर कुछ छूट भी जाएगा, मान लो अगर 50 बिलियन तक गया, फिर वहाँ से करेक्शन लेते लेते 45 बिलियन पे आएगा ना, तो हमें घबराहट नहीं होगा, हम प्रॉफिट बुक वहाँ पर भी कर लेंगे। इसलिए कि हमारा प्रॉफिट ही तो है यार, इससे भी इतना भी प्रॉफिट हो रहा तो कम थोड़ी ना है, चलो थोड़ा और प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ये चीज़ें होगा दोस्तों, हम स्टक नहीं होगा। और वो जो प्रिंसिपल अमाउंट अभी हमने निकाला भी है, तो अभी बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसके अंदर हम डालते हुए जा रहे हैं। अभी हमने कॉल भी दिया ना काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स का, तो हमें ये भी तो फ़ायदा हो रहा है कि हम जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट है वो काफ़ी सारे टोकन के अंदर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। एक से निकाल के दूसरे में डाल रहे हैं, दूसरे से निकाल के तीसरे में डाल रहे हैं, तीसरे से निकाल के चौथे में डाल रहे हैं, और हम टोकन नंबर ऑफ टोकन्स को बढ़ाते जा रहे हैं, डाइवर्सिफाई भी करते जा रहे हैं, और अपने पोर्टफोलियो को मल्टीपल टाइम जो है आई थिंक अगर हम देखें तो कॉइन्स के थ्रू गेन कर रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट, इसका बेनिफिट आपको बुल रन के अंदर देखने को मिलेगा। तब आप बताओगे निजाम भाई ने क्या स्ट्रेटेजी बताया था और किस तरह से हमारा पोर्टफोलियो को गेन करवाया था। तो दैट हम इसी तरह से काम करने वाले हैं, यही स्ट्रेटेजी से काम करने वाले हैं। यहाँ से 5 गुना, बात समझ रहे हो? अब 5 गुना में आप मार्केट कैप बोलोगे, फिर बोलोगे प्राइस, तो 5 गुना पे प्राइस 3 5 6 15, आप कैलकुलेट कर सकते हो भाई। 15 1 0 डिलीट होने के बाद 15 की सीरीज, या आई थिंक 1 0 डिलीट होते ही थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना। मेरी बात समझ रहे हो? इस तरह से आप स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं, ठीक है? आप सेफ रहोगे। मैं तो ये चीज़ें करने वाला हूँ। बाकी इसके ऊपर आपका रिएक्शन क्या है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या ये स्ट्रेटेजी सेफ रहेगा, नहीं रहेगा? आपका इसके ऊपर क्या कहना है? मेक श्योर अपना ओपिनियन भी कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा दोस्तों। बाकी भाई वीडियो को तो लाइक कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं किया तो कर देना भाई, बेईमानी हो जाएगा। फिर इतना मेहनत से आप सबके लिए काम कर रहा हूँ, और आप सब इतना भी अगर हेल्प नहीं करोगे, इतना भी अगर मोटिवेट मुझे नहीं मोटिवेट करोगे, फिर मैं कैसे काम करूँगा यार? मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ तो आप मुझे भी मोटिवेट कीजिए थोड़ा, ठीक है? बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।